ये जो साइड में आप इन दोनों की फ़ोटो देख रहे हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं और इन दोनों पति पत्नी ने पड़ोस की रहने वाली एक 75 साल की बूढ़ी महिला की हत्या कर और उसके शरीर के हिस्सों को शहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया होता है। इतने निर्दयी लोग ये जो दोनों पति पत्नी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने यह घटना बड़ी ही शातिर तरीके से और बड़े ही एक ऐसे तरीके से कि किसी को पता ना लगे इस तरह से की। दोस्तों, किसी को भी नहीं पता था कि पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला आखिर गई तो गई कहाँ, मगर एक गलती की वजह से इस घटना के ऊपर से पर्दाफाश हो जाता है और इन दोनों पति पत्नी के कारनामे की पूरी दुनिया को पता लग जाता है। आखिर हुआ क्या था इस घटना के अंदर, जो एक 75 साल की बूढ़ी बुजुर्ग पड़ोसन महिला को एक पति पत्नी ने मार करके और उसके हिस्से करके टुकड़े करके और सारे टुकड़ों को शहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियोस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पता लगता है कि जीवन में दुनियादारी में कैसे कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तमिलनाडु का चेन्नई पड़ता है, जिसके अंदर MGR पुलिस स्टेशन में एक लड़की जिसका नाम होता है लोग नायकी, जो कि 22 साल की है, वह दौड़ी दौड़ी आती है और हाँफती हुई अपने बात को पुलिस के सामने रखती है और कहती है कि साहब, मेरी दादी जिसका नाम विजयी है, जिसकी उम्र 75 साल है, वो गायब हो गई है और कहीं भी मिल नहीं रही है। अब तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, FIR दर्ज करती है और उसके बाद छानबीन में जुट जाती है। पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही होती है तो CCTV कैमरों को चेक करती है, लेकिन कोई भी क्लू पुलिस को CCTV कैमरों से नहीं मिलता है। और लड़की के माँ बाप के बारे में जब पुलिस पूछती है तो लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हम तो साहब ड्यूटी पर रहा करते हैं, घर के अंदर ये दादी पोती दोनों ही रहा करती हैं। अब तो पुलिस अपनी पूछताछ में जुटी हुई थी कि आखिर वह बूढ़ी महिला गई तो गई कहाँ। तो पूछताछ करते करते अब लोगों से अब क्या होता है, पुलिस को पता लगता है कि पड़ोस में रहने वाला एक दंपत्ति, जिनमें पति का नाम प्रतिवन है, पत्नी का नाम संगीता है, वे अचानक से गायब हो जाते हैं। उनके घर पर ताला लगा हुआ था। अब तो पुलिस उनका फ़ोन नंबर लेती है और उनके पास फ़ोन करती है और पूछती है आप लोग गायब क्यों हो गए, जब यहाँ पर पूछताछ चल रही थी पुलिस की। तो वे लोग बताते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी काम है सर, और हम बहुत दूर आए हैं, हमें अपना काम था कुछ बिज़नेस के सिलसिले में, उसके लिए आए हैं। तो उसके बाद दोस्तों, जो पुलिस होती है उसको उनके ऊपर ही शक हो जाता है कि ये ऐन मौके पर, जब हमने मना किया हुआ था सारे मोहल्ले को कि कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये बाहर गए, तो गड़बड़ कुछ ना कुछ यहीं पर है। उसके बाद जो पुलिस होती है प्रतिवन और संगीता की फ़ोन की लोकेशन निकालती है, तो पुलिस को पता चलता है कि वह कहीं दूर नहीं गए हैं, वह तो यहीं मोहल्ले के बाहर जो होटल है, उस होटल के अंदर किराए का रूम लेकर के रह रहे हैं। अब तो पुलिस का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल जाता है कि यहीं पर घर है, और घर में क्यों नहीं रह रहे हैं ये होटल में क्यों रह रहे हैं, घर का ताला क्यों लगाया हुआ है। तो उसके बाद पुलिस तुरंत उनको होटल में से ही धर दबोचती है और अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। तो दोनों पति पत्नी अब यहाँ पर पुलिस के सामने राज खोलते हैं। और राज भी क्या था दोस्तों, मामूली सी बात थी जिसकी वजह से एक 75 साल की महिला की इन लोगों ने जान ले ली थी। राज क्या था? राज ये था, कहते हैं कि विजय की हत्या हमने ही की है और उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उसके सारे टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करके अलग अलग हिस्सों में, शहर के हिस्सों में फेंक दिया है। अब तो जब पुलिस को यह बात पता लगती है तो उनको अपने साथ ले जाती है पुलिस और पूछती है कि कहाँ पर वह टुकड़े हैं। तो वह कुछ जगह पुलिस को बताते हैं, वहाँ से कुछ हिस्से तो मिल जाते हैं, लेकिन वह सड़ चुके थे, कुछ जानवर उनको खा चुके थे। लेकिन दोस्तों, जैसे मान के चलो उन्होंने किसी नदी में फेंके हैं, और नदी में फेंकने के बाद अब टुकड़ा कहाँ पे मिलेगा, लेकिन कुछ हिस्से पुलिस को मिल जाते हैं। और उसके बाद उन हिस्सों को अपने काबू में लेकर के पुलिस अब इन दोनों पति पत्नी से राज पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया जो एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली, और वो भी पड़ोसी बुजुर्ग महिला की। अब तो ये दोनों पति पत्नी राज खोलते हैं, बताते हैं कि पति का नाम प्रतिवन है, पत्नी का नाम संगीता है, दोनों यहीं उस बुजुर्ग महिला के पड़ोस में रहा करते थे। एक दिन की बात होती है, 19 जुलाई का दिन था। 19 जुलाई को विजयी जो 75 साल की बुजुर्ग महिला है, इनके घर में आती है और इनके घर में से कोई सामान चोरी करने लगती है। और इस बात की खबर पति को लग जाती है और फिर उस बुजुर्ग महिला को ये दोनों पति पत्नी पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर पिटाई लगाने लगते हैं कि तू हमारे घर में चोरी करेगी, क्यों चोरी करी तूने हमारे घर में से इस सामान की। दोस्तों, पिटाई लगाते लगाते अब जो यह प्रतिवन होता है बुजुर्ग महिला के
गले को भींच देता है और गले को भींचते ही वह बुजुर्ग महिला वहीं मौके पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं कि अब आखिर क्या होगा और कैसे होगा, इसकी तो मौत हो गई। और उसके बाद दोस्तों वे प्लानिंग करते हैं कि इसके शरीर के हिस्सों को अगर हम टुकड़े टुकड़े करके शहर की अलग अलग जगहों पर फेंक दें तो किसी को क्या पता लगेगा, जानवर खा जाएंगे उन हिस्सों को। तो यह आरी लाते हैं बाज़ार से। आरी लाने के बाद अब दोनों उस महिला के हिस्से करने लगे थे, लेकिन यह कर नहीं पा रहे थे। तो फिर यह दोनों शराब लेकर आते हैं और दोनों पति पत्नी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अब यह आरी चलाने लगते हैं उस बुजुर्ग महिला के ऊपर और उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में पैक किए जाते हैं और अलग अलग जगहों पर ये लोग फेंक रहे होते हैं। अब तो इन्होंने सारा काम कर ही दिया था, लेकिन अब इनके घर में थोड़ा बहुत कोई क्लू ना मिल जाए, इसलिए इनको डर था कि पुलिस पूछताछ कर रही है, हमारे घर के अंदर आकर अगर घर को चेक करने लगी तो कुछ ना कुछ पुलिस को क्लू मिल ही जाएगा और फिर हम जेल में चले जाएंगे। अब जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है तो ये घर से निकल जाते हैं और ताला लगा देते हैं घर पर, और पास में पड़ोस में होटल था वहाँ पर रहने लगते हैं। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर यह पकड़े जाते हैं, यानी कि होशियार बन रहे थे लेकिन होशियारी धरी की धरी रह जाती है और ये दोनों पकड़े जाते हैं। तो यह मामला जब लोगों के सामने आता है तो लोग भी इनके ऊपर बहुत ही लानत फेंकते हैं, कहते हैं कि बुजुर्ग महिला थी, अगर कोई सामान उसने ले भी लिया था तो इस तरह से मारने की क्या ज़रूरत थी, उसके घर वालों से कह देते उस सामान को वापस ले लेते। क्योंकि बुढ़ापे में दोस्तों लोगों के दिमाग बच्चों के जैसे हो जाते हैं, यानी कि जब बुढ़ापा आता है इंसान का तो एकदम से वो बच्चा हो जाता है। कई बार ऐसा आपने भी देखा होगा, गाँव में आपके मोहल्ले में कोई बुजुर्ग महिला जो पहले सही थी बिल्कुल एकदम से, लेकिन जब बुढ़ापा उसके ऊपर छाता है तो पता नहीं ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। और यह लोग वही नहीं करते हैं, यह किसी के साथ भी हो सकता है, हम हैं आप हैं। जब बुढ़ापा आता है तो दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है और फिर ऐसे छोटे मोटे काम कर देते हैं बुढ़ापे में लोग। लेकिन इन पति पत्नी इनको इतना तो सोचना चाहिए था कि बुढ़ापा है, 75 साल की उम्र है, बुद्धि अपनी जगह पर नहीं है, और तो इसको बात को ऐसे इतना ना बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इंसानियत को शर्मसार करके वहसियत को आगे लाया और उस बुज़ुर्ग औरत की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वरना तो यह उस बुज़ुर्ग औरत के घर पर जाकर उसके बच्चों से भी कह सकते थे कि आपकी माँ ने हमारे घर से ये सामान उठा लिया है। दोस्तों ऐसा ही होता बुढ़ापे में, और ज़्यादातर आपने ये किस्से देखे भी होंगे। बुज़ुर्ग जब होते हैं लोग तो कई बार दिमाग अपनी जगह पर संतुलन नहीं बना पाता है और ऐसी हरकतें लोग करने लगते हैं। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं नाम नहीं ले रहा हूं, 1-2 दिन मुझे ऐसा ही काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं जैसे तैसे वीडियो बना रहा हूँ, घर के अंदर थोड़ा काम चल रहा है जो मेरा ऑफिस है उसके अंदर। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।